गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आपका स्ट्रक्चर्स है, आपका नया जो टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर्स है फूल का, तो वो पहले एक बार समझ लेते हैं इसको, तो इसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं। देखो कंप्लीट पॉइंट्स क्या है आपके पास, कंप्लीट है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर, दो पार्ट्स होंगे इसके। एक आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो आपको आपके लिए देखो सबसे पहले आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखते हैं तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कॉर्पल या पिस्टल भी बोला जाता है, अभी हम पूरा डिटेल से करेंगे। पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर से इसका समझा देता हूँ। तो देखो स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है यहाँ पर, ये जिसको हिंदी में वृत्तिकाग्र बोला जाता है। ये पॉइंट से आपका दूसरा स्टाइल जिसको वायलट बोला जाता है, एंड थर्ड पॉइंट इज सेपल्स। तो ये आपका सेपल्स हो गया। तो स्टिग्मा और ये आपका ओवरी हो गया जिसको हम कोशिका बोलेंगे। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीन पॉइंट से मिलकर बनता है आपका कॉर्पल या पिस्टल, विच इज नोन एज इन हिंदी में बोलेंगे आप स्त्री के रेशा। इसके बाद सेकंड आता है आपका जो ये थे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन कौन से हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और तीनों के तीनों लाइज इन बिटवीन द फ्लावर। आप देखेंगे कि तीनों के तीनों फ्लावर के बिटवीन्स में है। तो दिस आर द मिडिल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के मिडिल पार्ट भी यही होती है आपके। तो क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है एमसीक्यूज में कि विच ऑफ दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का मिडिल पार्ट कौन सा हो गया, तो कार्पल या पिस्टिल आपका मिडिल पार्ट हो जाएगा फ्लावर का। तो ये आपका पॉइंट नंबर एक। सेकंड पॉइंट इज दिस, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट से मिलकर क्या बनेगा, स्टेमन बनेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर जिसको हिंदी में बोलेंगे आप प्राकोष, फिलामेंट हो गया आपका पुतंतु। तो एंथर आपका ये पॉइंट से आपका फिलामेंट सी हो गया। तो आप करते हैं इसको डिटेल से। तो आपके अभी आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से थे। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से मिलकर बना था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसको कॉर्पल या पिस्टल बोलते हैं आप। और दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का एक मिडिल पार्ट भी होगा। सेकंड आता है आपका एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनेगा स्टेमन, तो विच इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर का। तो अब आप इसको डीपली पढ़ते हैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट। डन। फर्स्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावर। पेटल्स, पेटल्स क्या था आपका, पेटल्स हमने देखा था सबसे ऊपर वाला पार्ट था फ्लावर का। कलेक्ट टू इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशंस, पॉलिनेशंस के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है कलर फ्लावर का, डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे तो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। कलर टू इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशंस। और सेकंड पॉइंट, ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। पेटल्स के ग्रुप को आप कोरोला बोलेंगे। सेकंड होता है आपका सेपल्स। तो सेपल्स क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर, कलर में ग्रीन होगा। और सेपल्स क्या करता है, सेपल्स आपका इधर एक फ्लावर को बाइंड करके रखता है, फ्लावर को बड स्टेज तक अच्छे से बाइंड करके रखेगा, बांध के रखेगा। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स, इसको बोला जाता है कैलिक्स। तो ग्रीन इन कलर, ग्रीन है कलर में, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। आप देखेंगे यहाँ पर आपका ग्रीन है कलर में और इसको बाइंड करके रखता है। ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोला जाता है। तो पॉइंट नोट कर लीजिए, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के कौन से होते हैं, फर्स्ट इज कार्पल या पिस्टिल जिसको बोला जाता है। तो कार्पल पिस्टिल किससे मिलकर बनेगा, एक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा है स्टिकी प्लेटफॉर्म टू अटैच पोलन ग्रेन, स्टाइल इट प्रोवाइड डायरेक्शंस टू पोलन ट्यूब, एंड ओवरी विजुअल पार्ट विच कंटेन ओव्यूल्स। वो विजुअल पार्ट जो ओव्यूल्स को कंटेन करके रखता है। तो आपका कॉर्पल या पिस्टिल दैट इज नोन एज एंड्रोशियम। नोट कर लीजिए, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, हमारे एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कॉर्पल इज नोन एज जिनोशियम। कॉर्पल किस नाम से जाना जाता है, जिनोशियम के नाम से। ये थे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कौन कौन से हो गए, धन हो गया सिंपल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से मिलकर क्या बना, कार्पल या पिस्टिल। और कार्पल या पिस्टिल आपको बताया था तीनों के तीनों आपका देखो, कार्पल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना, तीनों आपके मिडिल पार्ट थे फ्लावर के।
तो ये जो कार्पल है इसको मिडिल पार्ट बोला जाता है फ्लावर का। स्टेमन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो किससे मिलकर बनता है, एंथर और फिलामेंट से। एंथर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं परागकोश को। बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन को क्या करेगा, अटैच करके रखेगा, उसको बांध के रखेगा। दूसरा था आपका एंथर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन पोलन ग्रेन्स। फिलामेंट क्या हो गया, स्टार्च विच अटैच एंथर टू फ्लावर्स। और स्टेमन को बोला जाता है एंड्रोशियम। स्टेमन इज आल्सो नोन एज एंड्रोशियम। तो ये था आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर एक फ्लावर का, बिल्कुल सिंपल वे में। यहाँ से क्या पॉइंट नोट किया आपने, एक देखो सबसे पहले था आपका जो एमसीक्यूज में आता है पेटल्स। तो पेटल्स का किया, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को बोला जाता है कैलिक्स। और जो कार्पल या पिस्टिल था आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलकर बना था, दैट इज नोन एज जिनोशियम। कार्पल मिडिल पार्ट होता है फ्लावर का आपके पास। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर एंड फिलामेंट, जिसको एंथर फिलामेंट मिलकर बनाते हैं स्टेमन। स्टेमन इज नॉन आल्सो नोन एज एंड्रोशियम। तो ये आपका फ्लावर का एक कंप्लीट डिटेल था। तो एक बार रिपीट करेंगे, लेट्स स्टार्ट।